अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साथ नासिर हुसैन। आज हम आपके साथ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 हमारे पास, उसकी एक्सरसाइज 12.7 है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे 12.7 का। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कैसे फाइंड करना है, दो तीन सूरतें हैं उसमें। सबसे पहले ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। जब दो साइड्स आपके पास गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो उस सूरत में हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस सूरत में इसके कुछ फार्मूलाज हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा। ये आप जरा याद रख लें फार्मूला को, याद करने का तरीका कि हाफ है हमारे पास और AB साइन जो है वो क्या है, गैमा। तो साइन गैमा उमूमन A का एंगल अल्फा होता है, B का एंगल बीटा और C का एंगल गैमा। डेफिनेटली इसके बाकी भी दो फार्मूलाज भी हमारे पास क्वेश्चन में यूज होंगे। 1/2 BC साइन, यहाँ पर कौन सी ट्राइंगल की साइड मिस है, A मिस है, तो एक एंगल क्या होगा, अल्फा। और थर्ड हमारे पास फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा 1AB BC और CA साइन, कौन सी साइड मिस है, B, उसका एंगल क्या होगा, बीटा। अब यहाँ पर देखें इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो सकता है। तो AB दो साइड्स हैं और एक एंगल है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही यूज होगा। यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम 1/2। A की वैल्यू क्या हमारे पास 200, B की वैल्यू क्या हमारे पास 120 और साइन गामा की वैल्यू हमारे पास 150। जी तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें, इसको आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास 100, यहाँ से अगर हम कैंसिल करें 2 1 द 2 एंड 200 द 200, देन 120 और साइन 150 होता है हमारे पास 0.5। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें आप, आपके पास कॉपीज और जो है ना कैलकुलेटर मौजूद होने चाहिए। इन तमाम वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा 6000। अब चूंकि ये हमारे पास क्या है, एरिया, तो एरिया हमेशा किस में लिया जाता है, स्क्वायर में। अब यहाँ पर अगर लेंथ कोई दी होती मीटर तो हम लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर अगर लेट्स सपोज होता तो हम क्या लिख लेते, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इन्होंने कोई यूनिट हमें नहीं दिया तो जस्ट हम क्या लिख लेंगे 6000 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। इसके बाकी जो दो पार्ट्स होंगे वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। मैंने जस्ट एक पार्ट इसका करवाया है। फॉर्मूला इन तीनों में से एक फॉर्मूला इसका यूज होगा, ठीक है। तीनों फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। जब आपके पास एक साइड और दो एंगल्स होंगे तो उस सूरत में हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। देखें B हमारे पास 25.4 है, एक ट्राइंगल की साइड दे दी है और दो हमारे पास एंगल्स दे दिए हुए हैं। फॉर्मूला को याद रखने का तरीका आपने अच्छी तरह देख लेना है। सबसे पहले शुरू में क्या आ जाएगा, हाफ, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी 1/2 था। अब आगे साइन बीटा साइन गैमा, दो एंगल्स ऊपर होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, जो एंगल नहीं है वो हमने डिवाइड में लिख लेना है और उसकी साइड का स्क्वायर ले लेना है। अल्फा की साइड क्या होगी, A, तो A का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 A स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे B स्क्वायर। B स्क्वायर की साइड क्या होगी, ये हमारे पास साइड है तो B की साइड का जो होती है उसका एंगल क्या होगा, साइन बीटा, तो वो हम इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ऊपर हमारे पास क्या बच गया, साइन अल्फा साइन गैमा। और तीसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा 1/2 A स्क्वायर लिखा था, B स्क्वायर, अब हमने क्या लिखना है C स्क्वायर। तो C जो साइड है वो किस, इसका एंगल क्या होगा, गैमा, तो हम डिवाइड में क्या लिख देंगे, साइन गैमा। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपको आइडिया होगा कि इन तीनों फार्मूलाज में से यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर साइड कौन सी गिवन है, B,
ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास साइड तो एक है और एक ही हमें रिक्वायर है, लेकिन एंगल हमें 3 एंगल चाहिए। तो 3 एंगल्स के लिए हमारे पास 2 एंगल्स मौजूद हैं, तो तीसरा एंगल हमने फाइंड करना है। और जब भी आपके पास 2 एंगल मौजूद हों, हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो 2 एंगल्स को अगर हम प्लस करके तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। अब ये है कि हमारे पास गामा एंगल गिवन है और हमारे पास अल्फा गिवन है, लेकिन आपने ना इस एंगल को इस तरह यहाँ पे पुट नहीं करना, आपने इसको सिर्फ डिग्री में लेके जाना है। तो हमारे पास गामा किसके इक्वल है, 36 डिग्री 41 मिनट। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, डिवाइडेड बाय 60। तो डिवाइडेड जब हम 60 कर देंगे तो इसके ऊपर अब मिनट नहीं रहेगा, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करें 0.68, दोनों को प्लस कर दें तो गामा किसके इक्वल आ जाएगा, 36.68 डिग्री। ये हमारे पास गामा है। सेम अल्फा, हमारे पास अल्फा को भी ऐसे करें, ये 17 मिनट है डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास क्या बन गया, डिग्री। इसको डिवाइड करके इसमें ऐड करें तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 45.28। अब सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। तो कौन सा एंगल हमने फाइंड करना है, गामा भी मौजूद है अल्फा भी मौजूद है, कौन सा फाइंड करना है, बीटा। तो अल्फा और गामा उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस अल्फा की वैल्यू पुट की, गामा की वैल्यू पुट की, तीनों को सॉल्व करो तो 98.04 डिग्री आएगा। अब देखें सोल्व करने के लिए तो यहाँ तक इस तरह हमें ये क्वेश्चन चाहिए, लेकिन आंसर के लिए हमारे पास बीटा की वैल्यू को हम इस तरह देखेंगे, 98 डिग्री और 2 मिनट। तो 98 डिग्री आ गया और 0.04 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से, तो ये क्या आ जाएगा, मिनट। इसको फाइंड करने की जरूरत भी सच नहीं है क्योंकि हमने पुट तो इसको यहाँ से करना है। अब देखिएगा फॉर्मूला हमने लिखा यूजिंग फॉर्मूला 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, आप इसको खुद देख लीजिएगा। बी की वैल्यू क्या है, 25.4 स्क्वायर आ गया। साइन अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 45.28 है, सॉरी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45.28 और साइन गामा की वैल्यू हमारे पास 36.68 और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 98.04। इनको सॉल्व करेंगे 25.4 का स्क्वायर बेटे हमारे पास क्या जाएगा, 645.16। इसका एंगल फाइंड कर लिया, इसका एंगल फाइंड कर लिया, डिवाइड में 2 एज इट इज है और इसका एंगल आपने फाइंड कर लिया। तो इन तमाम, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चूंकि ये एरिया है तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट में। सिर्फ टाइम की बचत के लिए इस क्वेश्चन को मैंने खुद सोल्व करके जस्ट आपके लिए वीडियो बनाई है, वरना पूरा क्वेश्चन में सोल्व करता तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी। ओके, उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। बाकी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स गिवन ओनली। अब इसमें हमारे पास एंगल कोई भी नहीं है, जस्ट हमारे पास हमने एरिया फाइंड करना है गिवन 3 साइड्स। इसमें सिर्फ हमारे पास 3 साइड्स हैं, ए बी एंड सी। अब एंगल कोई भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर शॉर्ट में आ चुका है। तो बेटे इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c की फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। इसको हीरो फार्मूला भी कहते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन ये आता है। अब इसमें रिक्वायर्ड चीजें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, s हमें रिक्वायर है, s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले s होता क्या है, s होता है इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तीनों साइड्स को सम करो डिवाइडेड बाई 2 करो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s। सो यूज करते हैं, एज वी नो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो तमाम वैल्यूज पुट करें, 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 2। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी,
36। एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 36। अब आगे देखें इसमें क्या जरूरत है हमें एस माइनस ए, तो एस माइनस ए फाइंड कर लेते हैं। एस माइनस ए, एस की वैल्यू हमारे पास 36 माइनस 18, क्या आंसर आ जाएगा 18। एस माइनस बी हमें जरूरत है 36 माइनस बी की वैल्यू क्या हमारे पास 24, तो 36 में से 24 माइनस करें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 12, और एस माइनस सी 36 माइनस 30, तो क्या आंसर आ जाएगा 6। अब हमने फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मैं यहाँ पे यहीं पे देख लेता हूँ, एज वी नो डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वहां वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर एस की वैल्यू हमारे पास 36, एस माइनस ए की वैल्यू है 18, एस माइनस बी की वैल्यू है 12 और एस माइनस सी की वैल्यू है 6। रूट लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 216। डेफिनेटली हमारे पास एरिया है, तो साथ क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ये क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास आए थे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के 3 डिफरेंट मेथड, जिसमें क्या रिक्वायरमेंट थी हमारे पास। अगर इसमें मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, अगर तीनों साइड गिवन हो तो हमारे पास ये फार्मूला यूज होता है, और अगर 2 साइड हो और एक एंगल हो तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे था 1/2 ए बी साइन गैमा, उस तरह का फार्मूला यूज होगा। और अगर एक साइड हो और 2 एंगल हो तो उस सूरत में हमारे पास एक और फार्मूला था 1/2 ए का स्क्वायर, जो साइड हम ऊपर लेंगे उसका एंगल डिवाइड में आएगा और बाकी वाले 2 एंगल्स उसके साथ आ जाएंगे न्यूमरेटर में। सो उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।